आखिर इस ठिकाने का उस कहानी से, उस खंडहर से क्या नाता हो सकता है? मंदिर के बगल में एक पहाड़ी थी। दरअसल यहाँ का खंडहर इसी पहाड़ी पर था। परेशानी से बचने के लिए लोगों ने नीचे समतल जमीन पर मंदिर बना दिया। अभी भी कुछ अवशेष इस पहाड़ी पर बिखरे पड़े मिल जाएंगे। वो जो एक खंडहर सा आपको दिखता है, जो मंदिर है ईश्वरा महादेव, वैसे न जाने कितने सारे मंदिर इस पहाड़ के ऊपर हैं जो अब दिखने बंद हो गए हैं, लेकिन उसकी कुछ कुछ निशानियां आज की तारीख में भी दिखती है। सवाल यह है कि क्या वो मूर्तियां, वो निशानियां अभी भी दिख सकती है इस पहाड़ के ऊपर? वो खोजकर्ता यहां आने वाला था, उससे पहले हम आ गए थे। हालांकि उस खोजकर्ता की नागपुर वाली टीम को यहां कुछ नहीं मिला था। हम भी खाली हाथ थे, तभी कुछ दिखा। ये क्या है? ये कपड़े का एक टुकड़ा, बेहद गंदा, बहुत पुराना लगता है। सालों से यहां दबा पड़ा था। ये क्या लिखा है? ये तो इतना पुराना दिख रहा है। अतः आका, एक बार देख रहे जरा, एक बार देख रहे जरा, ये क्या लिखा हुआ है? आसपास में और तो कुछ है भी नहीं। इस पर कुछ लिखा था, लेकिन क्या? अक्षर धुंधले पड़ चुके थे, साफ दिख नहीं रहा था, पढ़ना मुश्किल था। अतः आका इतना पुराना लग रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो है। एक बार देखना जरा, ये क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है? अतः कपड़ा पौराणिक समय का नहीं था, नया भी नहीं था, लेकिन हमें इस पर लिखे शब्दों को पढ़ने की उत्सुकता थी। अतः आका अग्नि, और तो नहीं है कुछ। हमने आसपास देखा, शायद कुछ और मिल जाए, लेकिन इस कपड़े के सिवाय यहां कुछ नहीं था। कुछ और है भी नहीं। नहीं, इस तरफ भी नहीं है। हम समुद्र के किनारे ही खड़े हैं, क्यों ना एक बार इसको धोकर देखें कि आखिर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। एक बार इसे धुल कर देखते हैं कि क्या लिखा है, क्या कुछ समझ में आता है या नहीं। समुद्र में उस कपड़े को धोया, अब सब साफ दिख रहा था, पढ़ना आसान था। जो मैं पढ़ पा रहा हूं वो लिखा है अतः आकाशात अग्नि वर्षिता, मतलब कि आसमान से अग्नि की वर्षा हुई। इसका यही मतलब हुआ, अतः आकाशात अग्नि वर्षित। कपड़े पर लिखा था अतः आकाशत अग्नि वर्षितः। इसका मतलब यह है कि तो आसमान से आग बरसने लगी। ये किसने लिखा था, क्यों लिखा था, और ये कपड़ा यहां क्यों पड़ा था? क्या ये मंदिर के अवशेष में था, या किसी ने यहां लिख के छोड़ दिया था? आसमान से आग बरसने लगी, ये किसके लिए लिखा था? क्या इसका नाता अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा से था?
हमें मिलने वाले गर्म पत्थरों से था। ये पत्थर कितना ज्यादा गर्म है। हवा में उड़ने वाले पत्थरों की कहानी इस मोड़ पर खत्म होगी, इसका हमें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। अतः आकाशात अग्नि वर्षिता, मतलब आसमान से अग्नि की बारिश हुई। कई बार पढ़ा, बार बार दिमाग महाभारत की उस अनजान कथा की ओर ही जा रहा था। इस मंदिर का पता बताते वक्त शोधकर्ता ने भी कुछ यही अनुमान लगाया था कि दोनों जगहों में कुछ तो नाता है। ये जगह से और एक समुद्र किनारे के पास एक शिव का मंदिर है सर। समुद्र के किनारे के पास एक मंदिर है सर। हाँ। वो टेंपल को, ये टेंपल को कोई को कुछ तो कनेक्शन है सर। वो इस मेरे को पता नहीं सर, चूर पता नहीं। दरअसल ये पूरा मामला अभी रिसर्च के दौर से गुजर रहा है। इसे पूरी तरह जानने और समझने में अभी कई साल लग जाएंगे। जो पत्थर हमें मिले थे वो मंदिर के किसी हिस्से से गिरे थे या कहीं और से। एक साथ इतने पत्थर कहां से आए? ये पत्थर गिरने की आवाज थी। उनके गर्म होने का कारण कोई खास भौगोलिक परिस्थिति थी या कुछ और? इन सारे सवालों के जवाब हो सकता है मिले या ना भी मिले। तब तक ये खंडहर और इससे जुड़ी कहानी का दृश्य लोगों को चौंकाता रहेगा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम